हुकूमत रवा माली साल मुकर्रर करदा शरह नमू का हदफ हासिल करने में नाकाम। ज़र्रई और सनती शोबों के अहदाफ हासिल नहीं हो सके। रवा माली साल 2025-26 का कौमी सर्वे आज जारी किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी इक़्तिसादी सर्वे का इजरा करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कौमी इक़्तिसादी सर्वे की कॉपी पेश की। आइंदा माली साल के लिए बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफे का तखमीना, तजारती और करंट अकाउंट खसारे में इजाफे का खदशा। आइंदा माली साल बरामदात हदफ 32 अरब 85 करोड़ डॉलर रखने की तजवीज़। रवा माली साल बरामदात 30 अरब 30 करोड़ 60 लाख डॉलर रहने का तखमीना। आइंदा माली साल दरामदात का हदफ 70 अरब डॉलर रखने की सिफारिश। रवा माली साल तरसीलात ज़र 41 अरब 27 करोड़ 50 लाख डॉलर रहने का तखमीना लगाया गया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने कौमी तरक्याती बजट के लिए 3669 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दे दी। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 1000 अरब रुपए होगा। कौमी पैदावार 3.7 और शरह नमू 4% मुकर्रर करने पर इत्तेफाक। अमरीका की मुसलसल दूसरी रात ईरान पर खौफनाक बमबारी, कई शहरों को निशाना बनाया गया। अमरीकी हमलों के बाद बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयरबेस के करीब मुतअद्दिद धमाके सुने गए। जजीरा कैश, करज और बरामीन शहर में धमाके। मिनाब, केशम और जजीरा सेरक पर दोबारा हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिनाब के जनूबी इलाके कारगान में जैकटाइल लगने से 2 शहरी जख्मी हुए। ईरानी बंदरगाह कारगान और हैंगाम जजायर पर बमबारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलों में ईरान के फजाई दिफाई निजाम, रेडार सिस्टम्स को टारगेट किया गया। कंट्रोल यूनिट और दीगर अस्करी तंसीबात पर हमले। ईरानी बंदरगाह कारगान और हैंगाम जजायर पर बमबारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान के खिलाफ दूसरे रोज भी ऑपरेशन मुकम्मल करने का ऐलान। दावा किया कि ईरान में मुख्तलिफ अहदाफ पर इजाफी दिफाई हमले मुकम्मल कर लिए गए। हमले अमरीकी फोर्सेज और तजारती जहाजरानी को लाहक ईरानी धमकी के जवाब में किए गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलों में ईरान के फजाई दिफाई निजाम, रेडार सिस्टम्स को टारगेट किया गया। कंट्रोल यूनिट और दीगर अस्करी तंसीबात पर हमले किए गए। अमरीकी हमले के जवाब में खत्ते में अमरीकी फौजी अड्डों समेत 18 अहम तंसीबात पर हमलों का दावा कर दिया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत में अली अस्सालम और अहमद अज्जाबर एयरबेस, बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को टारगेट किया गया। एरोस्पेस फोर्स और बहरिया ने मुश्तरका तौर पर खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर 2 मरहलों में शदीद हमले किए हैं। ऑपरेशन के दौरान अमरीकी अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल अड्डों के अंदर मौजूद 18 इंतहाई अहम तंसीबात को टारगेट किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरीन में अमरीकी बहरिया की 5वीं फ्लीट को ड्रोन से टारगेट किया गया। हमलों के बाद बहरीन में खतरे के सायरन बज उठे। अमरीकी सदर ने मुआहदे पर फौरी दस्तखत न करने पर आज रात फिर ईरान पर दोबारा हमले की धमकी दे दी है। तेहरान के करीब 49 टोमोहॉक मिसाइल दागने की तस्दीक कर दी गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने ईरान के अंदर शदीद हमले किए हैं और दावा यह किया गया कि ईरानी हुकाम ने बराह रास्त राब्ता करके बमबारी बंद करने को कहा था और यह भी कहा कि इसराइल ईरान पर होने वाले इन हमलों में शामिल नहीं। पासदारान इनकलाब का खलीज फारिस की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर अमरीकी F-16 तैयारों पर मिसाइल दागने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक मिसाइल दागे जाने के बाद पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर। अमरीकी हमलों और फौजी झड़पों के बाद ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से तमाम जहाज़ों की आमद-रफ्त बंद कर दी है और ईरानी फौज का आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाने का ऐलान। ईरानी फौज का आबनाए हुर्मुज़ के करीब 2 अमरीकी बहरी जहाज़ों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने पासदारान इनकलाब की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ बंद किए जाने की तरदीद कर दी और दावा किया कि आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमद-रफ्त जारी है। किसी अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ को निशाना नहीं बनाने दिया जाएगा।
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی فوج کے آبنائے ہرمز سے خفیہ مشن کا دعویٰ 10 کروڑ بیرل تیل آبنائے ہرمز سے نکال کر اوپن مارکیٹ تک پہنچانے میں کامیاب. ٹرمپ کا سوشل میڈیا پیغام. رات کے وقت لائٹس بجھا کر جہاز گزارے گئے. ایرانی راڈار سسٹم رات کے وقت کام نہیں کرتے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کا ایران کی اہم تنصیبات پر بڑے حملے کرنے کا اعلان. خبردار کر دیا کہ ایران ڈیل کر لے ورنہ طاقتور حملے ہوں گے. پیٹ ہیگسیت نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول امریکہ کے پاس رہے گا اور کہا کہ سینٹ کام نے آپریشن ایپک فیوری اور بحری ناکہ بندی میں بہترین کام کیا. سعودی عرب کی اردن، کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی مذمت. سعودی وزارت خارجہ نے ایرانی حملے اردن، کویت اور بحرین کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیے. کہا کہ ایرانی حملے برادر ممالک کی سلامتی اور ان کی فضائی حدود کے لیے خطرہ ہیں. پاکستان کا فریقین کو پرامن موقع دینے کی ضرورت پر زور. سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں مستقل مندوب عاصم افتخار کا مکالمے پر زور. خلیج کی صورتحال پر تشویش کا اظہار. ایران امریکہ جنگ بندی اور خطے کے اہم دیگر معاملات میں فعال کردار کے باعث پاکستان معتبر طاقت کے طور پر ابھرنے میں کامیاب ہونے لگا. پاکستان نے ایران، امریکہ، چین اور خطے کی بڑی طاقتوں کے درمیان اپنی جغرافیائی حکمت عملی کی صلاحیت کو نمایاں کیا. دنیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب ڈپلومیسی کی معترف ہو گئی. فیلڈ مارشل نے واشنگٹن میں پاکستان کی ساکھ مضبوط اور سفارتی حیثیت مؤثر بنائی. آرمی چیف ٹرمپ سے روابط اور ایرانی ثالثی سمیت پاکستان کی سفارتی حکمت عملی کے مرکزی کردار بن گئے. خود کو طاقت کے مرکز کے طور پر منوایا. ٹرمپ نے انہیں میرا پسندیدہ فیلڈ مارشل کا لقب قرار دے دیا. پاکستانی قیادت نے پاک بھارت جنگ بندی میں پیش رفت کا کریڈٹ ٹرمپ کو دے کر سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا. پاکستان اسلحے یا جوہری دوڑ میں شامل ہونے کا خواہش مند نہیں. ترجمان دفتر خارجہ کا عالمی برادری سے بھارت کے جوہری ہتھیاروں کی تنصیب کا نوٹس لینے کا مطالبہ. بھارت کے بین البراعظمی میزائل جنوبی ایشیا سے باہر کے خطے کے لیے خطرہ قرار اور واضح کیا کہ پاکستان کا پانی روکنے کا کوئی بھی بھارتی اقدام عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہوگا. گلگت بلتستان کی سیاست میں اہم پیش رفت. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وفود کی حکومت سازی پر مشاورت. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وفود نے سیاسی تعاون اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا. دونوں وفود کا حکومت سازی کی تجاویز مرکزی قیادت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ. پیپلز پارٹی کے مطابق عوامی مفادات اور جمہوری اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جائیں گے. Pakistan, on its part, contributes less than 1% of carbon emissions. And when it comes to suffering the devastating consequences of climate change, we are in the top 10 countries. پاکستان حالیہ برسوں میں 2 تباہ کن سیلابوں کا سامنا کر چکا ہے. باخبر معاشرے کے لیے طاقتور ذرائع ابلاغ ضروری ہیں. وزیر اطلاعات کا میڈیا پر ماحولیاتی تحفظ سے متعلق شعور اجاگر کرنے کی ضرورت پر زور. معاشرے میں آگاہی کے لیے ذرائع ابلاغ کا کلیدی کردار قرار دے دیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ کیا. زیر تعمیر ہاسٹل کا معائنہ کیا اور تیار شدہ ماڈل روم کا جائزہ لیا اور ضروری تبدیلیوں کی ہدایت کی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست پر سماعت. پی ٹی آئی کی جانب سے تحریری جواب جمع نہیں ہو سکا. عدالت نے بیرسٹر گوہر کو بطور چیئرمین پی ٹی آئی دوبارہ نوٹس جاری کر دیا. جواب جمع کروانے کا حکم. مظفر آباد کے قریب پاک فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر گر کر تباہ. تمام اہلکار شہید. ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر ٹیک آف کے دوران تکنیکی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا. حادثے کی درست تکنیکی وجوہات جاننے کے لیے بورڈ آف انکوائری کا حکم.
मोहम्मद में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई के दौरान 2 हलाक खारजियों में एक अफगान बाशिंदा शामिल था। हलाक खारजी के पास से अफगान अमाराती शनाख्ती कार्ड, गैर मुल्की करेंसी, जदीद असलहा, खुदकुश जैकेट भी बरामद। हलाक अफगान खारजी के अफगान अमाराती शनाख्ती कार्ड पर उसका नाम उमर बिलाल वाज़ेह तौर पर दर्ज है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई 4 जून को की थी। कालादम इंतशारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी और शरपसंद नासिर का भारतीय गोदी मीडिया से गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब। भारतीय गोदी मीडिया ने कराची के एहतजाज की पुरानी वीडियो चलाकर आज़ाद कश्मीर की जाली मंजरकशी की ताकि अवाम को इश्तियाल दिलाया जा सके। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने अवामी एक्शन कमेटी को इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन के तहत ममनुआ करार दिया। भारतीय मीडिया अवामी मज़ाहमत का प्रोपेगेंडा करता रहा। कुछ मुल्क दुश्मन यूट्यूबर्स और मखसूस सियासी जमात से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स भारतीय ईमा पर गोदी मीडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। शरपसंद अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स भी आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर जाली और AI वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडे में मसरूफ हैं। मनी नाम अलिए मसोरे जान मेनिंदा मनी चुक्के इकरा तकरीबन माए रोच भी उती लोगा चे लापताएं मौती अजीज वकारब दुस्साना जुस्पता इकरानी के रन नहीं। इत्नाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों से उनके अहले खाना भी खुलेआम नफरत और लाताल्लुकी का इजहार करने लगे। गवादर से ताल्लुक रखने वाले अली बलोच और शेर मोहम्मद ने इत्नाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाली अपनी बेटियों से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। अली बलोच ने कहा कि उनकी बेटी इकरा 1 माह से लापता है। तलाश करने के बावजूद सुराग नहीं मिल सका। वो और उनका खानदान किसी भी गैर कानूनी, रियासत मुखालिफ या गलत इक़दाम की हिमायत नहीं करते। शेर मोहम्मद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी बेटी लापता है और कानून या रियासत के खिलाफ रास्ता अगर उसने चुना तो खानदान जिम्मेदार नहीं। वो मुहिब्बे वतन शहरी हैं और आइन और कानून का एहतराम करते हैं। कोयटा में हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई, क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 23 डॉक्टर्स मुअत्तल। वज़ीर आला के मुआवन के मुताबिक 25 डॉक्टर्स को शो कॉज नोटिस जारी। पोस्ट ग्रेजुएट तरबियती प्रोग्राम से वाबस्ता 5 डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल। डॉक्टर महनूर पर तेजाब हमले के खिलाफ डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। गवर्नर सिंह निहाल हाशमी की कोयटा में तेजाब हमले का शिकार डॉक्टर महनूर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और इलाज फराहम करने की हिदायत। कराची के निजी अस्पताल में डॉक्टर महनूर के वालिद से उनकी मुलाकात में मुतासरा खानदान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर सिंह ने लेडी डॉक्टर पर हमला इंसानियत सोज करार दिया और डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। पावर सेक्टर में जिद्दत की जानिब एक और अहम कदम। वज़ीर तवानाई की क़यादत में पब्लिक सेक्टर में पहली बार डेटा गवर्नेंस काउंसिल कायम कर दी गई। जिनकोज, डिस्कोज और दीगर जो मंसूबे हैं वो मंसूबा साजी और फैसला साजी के अमल से मुतासिर हो रहे थे। बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को तस्दीक शुदा डेटा तक रसाई हासिल हो गई है। नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन और सनशाइन एनर्जी टेक्नोलॉजी चाइना में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स पर दस्तखत। मसनूई ज़हानत और बिग डेटा एनालिटिक्स के सलाहियतों से लेस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। वफाकी वजीर शज़ा फातिमा के मुताबिक जिंदगी के हर शोबे में मसनूई ज़हानत का किरदार बढ़ रहा है। मुफाहमती याददाश्त का मकसद मसनूई ज़हानत के शोबे में तरक्की को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आला पंजाब का कौमी खेल हॉकी की बहाली के लिए एक बड़ा कदम। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए 150 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक पंजाब भर के स्कूल्स और कॉलेजेस में हॉकी के मुकाबले करवाने का फैसला किया गया है। खिलाड़ियों को किट्स, प्रोटेक्टिव गियर्स, शर्ट्स, शूज और वजीफे दिए जाएंगे। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए इंटरनेशनल कोचेस और मास्टर ट्रेनर्स हायर करने की मंजूरी भी दे दी गई।
पंजाब में कमर्शियल तामीराती सरगर्मियों की मॉनिटरिंग के निज़ाम का तजर्बाती आगाज, वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम का टेस्ट रन और मुताल्लिका स्टाफ की ट्रेनिंग का आगाज, सेटेलाइट की मदद से तामीराती खिलाफ वर्जियों की निशानदही हो सकेगी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने तरबियती सेमिनार के दौरान टेस्ट रन का इफ्तिताह किया। कराची के इलाके कश्मीर रोड पर मलबा और कचरा फेंकने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जमशेदपुर जोन पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई की। वज़ीर आला पंजाब का गर्मी की शदीद लहर के पेश नज़र आवाम के लिए ठंडे पानी का एहतमाम करने का हुक्म। इंतजामिया को हर शहर के चौराहों में साए के लिए शेड्स लगाने, बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए ठंडा पानी, पंखे और कूलर्स नस्ब करने की हिदायत। मरीम नवाज की शहरियों से बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने की अपील। सिंध में गर्मी की शदीद लहर, कराची में पारा 42 डिग्री तक जाने की पेशगोई कर दी गई। मुल्क के बलाई इलाका जात में आज से 15 जून तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। NDMA ने सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। हुकूमत का शादी से कब्ल थैलेसीमिया के टेस्ट को लाजमी करार देने का फैसला। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने शादी से कब्ल लड़की का टेस्ट लाजमी करार दे दिया और कहा कि हमारा निज़ाम बीमारी का निज़ाम है, अस्पताल भी भरे पड़े हैं, हर बीमारी में हमारा मुल्क नंबर 1 बनने जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स पर पाकिस्तान को अहमियत देना होगी। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के समेत 6 मुकदमात की समाअत। मुल्जिम अरमगान का वकील के बगैर केस चलाने की दरख्वास्त की सुनवाई की इस्तदा कर दी गई। सजाए मौत के मुकदमात वकील की मौजूदगी के बगैर नहीं चलाए जा सकते। आइंदा समाअत तक बेल को पेश करें या दूसरे वकील की खिदमत हासिल की जाएं, अदालत के रिमार्क्स। रावलपिंडी के इलाके न्यू टाउन में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग से कांस्टेबल शदीद जख्मी। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू मारा गया, साथ ही गिरफ्तार कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया। लाहौर के इलाके हेयर में पुलिस से मुकाबले के बाद एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जिम 80 से ज्यादा चोरी और डकैती के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता निकला, कब्जे से असलहा बरामद। मकबूजा कश्मीर के शहरियों का एक बार फिर पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। भारतीय मज़ालिम और सख्त पाबंदियां भी कश्मीरियों के दिलों से पाकिस्तान की मोहब्बत कम नहीं कर सकी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में गयूर कश्मीरी पाकिस्तानी कौमी नगमों से वाज़ेह पैगाम देने लगे कि कश्मीरियों की वाहिद पहचान पाकिस्तान है। आलमी मीडिया ने भारतीय नौजवानों को कीड़े मकोड़े कहने वाली मोदी हुकूमत का खौफ बेनकाब कर दिया। BBC और CNN समेत आलमी मीडिया ने मोदी सरकार की तलबा मुखालिफ कार्रवाइयों की तस्दीक कर दी। कॉकरोच जनता पार्टी पर पाबंदी ने बैनुल अक़वामी सतह पर मोदी हुकूमत की कमजोरी को उजागर कर दिया। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी बहरान संगीन नौयत इख्तियार करने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट में अहम इंकशाफ सामने आ गए। सलामती काउंसिल में पेश रिपोर्ट के मुताबिक आलमी दहशतगर्द तंजीमें अफगान सरजमीन पर खुले आम सरगर्म हैं। तालिबान रजीम पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। पाकिस्तान ने मजबूरन नंगरहार और पख्तिका में फजाई कार्रवाई करके फितना खारिज और दाइश के ठिकानों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद मस्जिद पर होने वाले बुज़दिलाना खुदकुश हमले का जवाब देते हुए अल-कायदा के अहम कमांडर को हलाक किया। पाकिस्तान ने मालदीव्स में डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में अफगानिस्तान को 2-0 से शिकस्त। पाकिस्तान की जानिब से कमरुद्दीन और हारून हामिद ने गोल दागे। वज़ीर आज़म की कौमी टीम को मुबारकबाद। 72 साल बाद टाइटल जीतना अहम संगे मील करार दे दिया।
48 टीम्स और एक ट्रॉफी, 104 मैचेस, हरीफों को करना है हलकान, लगानी है पूरी जान। फीफा वर्ल्ड कप का 23वां एडिशन आज से शुरू हो रहा है। पहले रोज 2 मैचेस खेले जाएंगे। मेजबान मैक्सिको का मुकाबला जनूबी अफ्रीका और जनूबी कोरिया का मुकाबला चेक रिपब्लिक से होगा।